हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम एक न्यू वीडियो के साथ मिल रहे हैं जिसमें हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 जो न्यू सिलेबस है हमारा उसके अकॉर्डिंग चुनाव और प्रतिनिधि हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है बच्चों। इसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखेंगे। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए शायद ही आपको कोई रिलेटेड कोई डाउट रह सकता है। बच्चों, आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं कि इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो हमारे पहले ही जो सपोर्ट मेडल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी वीडियो मैंने पहले एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है बच्चों, तो चले वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए, चुनाव और प्रतिनिधि चैप्टर का नाम क्या बच्चों? चुनाव और प्रतिनिधि। ठीक है। भारत में चुनाव कौन कराता है बच्चों? चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग के कार्य देख लीजिए जल्दी से। चुनाव आयोग के क्या क्या काम है बच्चों? पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। क्या काम है बच्चों? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनाव आयोग का पहला काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। सेकंड, आदर्श चुनाव संहिता जारी करना, मतलब चुनाव के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी करना। थर्ड है बच्चों, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना व उनको चुनाव चिन्ह जारी करना। यह भी चुनाव आयोग का काम है बच्चों। चुनावों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा खर्च की सीमा तय करना। ठीक है। चुनाव आयोग बच्चों, चुनाव आयोग का एक मेन अधिकारी होता है जिसे हम बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है। और भी जो अन्य होते हैं उन्हें चुनाव आयुक्त कहते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। संसद द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। चुनाव प्रणाली बच्चों, हमारे देश में दो तरह की चुनाव प्रणाली है। एक अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और दूसरा है फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है बच्चों, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और दूसरा फास्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या होता है बच्चों? जिसमें मतदाता क्या करता है? पार्टी को वोट देता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अंदर जो वोटर होता है ना, वोटर वो व्यक्ति को वोट ना देकर के पार्टी को वोट देता है। और एक बड़े इलाके को, भौगोलिक क्षेत्र को, एक क्षेत्र देखो, एक बड़े इलाके पे क्या होता है कि हम ना एक, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, एक इलाके से एक नेता चुन करके आता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या हो सकता है, एक इलाके से एक से अधिक उम्मीदवार भी चुन के आ सकते हैं। ये कहां पे अपनाया गया बच्चों? इजराइल में अपनाया गया और नीदरलैंड में। फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है बच्चों? इसके अंदर एक क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार चुन करके आता है, जैसे इंडिया में है। मतदाता सीधे प्रत्याशी को वोट देता है और देश को छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में विधानसभाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत और यूके। ठीक है बच्चों, आगे चलते बच्चों। चुनाव और प्रतिनिधि हमारा जो ये चैप्टर है बच्चों, इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है? लोकतंत्र के प्रकार पढ़ने हैं, चुनाव और प्रतिनिधि के बारे में, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और चुनाव सुधार, चुनाव क्या होता है, चुनाव आयोग क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण क्या है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, प्रतिनिधि क्या होता है बच्चों? जिन चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जनता जिन व्यक्तियों को चुनाव करती है वो बंदे संसद या विधानसभा में जाते हैं, उस व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं। हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? क्वेश्चन ये आता है, हम प्रतिनिधि अपना नेता चुनते क्यों है? देखो, जितने भी बड़े देश होते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, वहां पे कानून बनाने के लिए, निर्णय लेने के लिए सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, इसीलिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। ठीक है बच्चों। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधा भाग लेते हैं। जैसे प्राचीन यूनान, यूनान नहीं है बाबू, ये यूनान है, और ग्राम सभा की बात करी जाए। ठीक है बच्चों। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता अपने प्रतिनिधियों को भेज करके और वो प्रतिनिधि फिर देश के लिए कानून वगैरह बनाते हैं, जैसे भारत और इंग्लैंड में। चुनाव क्या होता है बच्चों? जनता जिस विधि के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है उसी को चुनाव कहते हैं। ठीक है बच्चों। चुनाव और लोकतंत्र, चुनाव और लोकतंत्र दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिन देशों में चुनाव लोकतंत्र के बिना अधूरा है और लोकतंत्र चुनाव के बिना महत्वहीन है। ठीक है बच्चों। भारत में चुनाव व्यवस्था, भारत के संविधान में चुनाव का संचालन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसके लिए इसके लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है और नियमों का वर्णन भी किया गया है। चुनाव आयोग का कार्य प्रणाली, चुनाव लड़ने की योग्यता, मतदाता की योग्यता और मतगणना की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। चुनाव और प्रतिनिधि। तो देखो,
चुनाव आयोग का काम क्या है? मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव कराना। स्वतंत्र चुनाव, भारत का चुनाव आयोग बिना किसी दबाव के काम करता है। फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक मतों से जीतने वाला व्यक्ति विजेता होगा। समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, किसी पार्टी को उतने ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितनी प्रतिशत उसे वोट मिलता है। भारत की चुनाव व्यवस्था, संविधान में स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है जिसका एक अधिकारी होता है जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। देखो इन डायग्राम को समझिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत का स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्य होते हैं, एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बच्चों श्री सुकुमार सेन थे। सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली जो कि भारत में अपनाया गया बच्चों, यह प्रणाली भारत और इंग्लैंड में अपनाया गया है। इसमें पूरे देश को छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक प्रत्याशी विजेता होता है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला प्रत्याशी विजेता कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या है बच्चों। समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या होता है बच्चों, प्रत्येक पार्टी को चुनाव में पहले अपने प्रत्याशियों की एक सूची निकालनी पड़ती है, लिस्ट दे देती है पार्टी, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उन प्राथमिक सूचियों से चुन लेती है जितने प्रतिशत उसको वोट मिलते हैं। चुनावों की इस व्यवस्था में किसी पार्टी को उतने ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितनी प्रतिशत उसे क्या मिलते हैं बच्चों, वोट मिलती है। इस प्रणाली में मतदाता प्रत्याशियों को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली भी 2 प्रकार की होती है। इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुसार सीट प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरे और अर्जेंटीना और पुर्तगाल में चुनाव देशों में बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में बांट के करवाया जाता है। बच्चों भारत ने सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को क्यों अपनाया था? क्योंकि पहला तो ये प्रणाली सिंपल होती है, चुनावों के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है। ये प्रणाली भारत जैसे विशाल देशों के लिए वह क्या होती है, अच्छी होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, और मतदाता उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और अन्य प्रणाली में नहीं जानते हैं। ठीक है बच्चों, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, इसे भी देख लीजिए बच्चों। भारत में संविधान द्वारा संसद व राज्य विधानसभा में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधि देने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का क्या किया गया बच्चों, आरक्षण दिया गया है। आरक्षण की व्यवस्था की गई है, सभी वर्गों के मतदाताओं को वोट डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी सामाजिक वर्ग के होंगे जिसके आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कि आरक्षण जो पहले शुरू के केवल 10 वर्षों के लिए थी लेकिन अब 2030 तक के लिए इसे लागू कर दिया गया। लोकसभा में 543 सीटें 84 अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण परिसीमन आयोग के सिफारिश के आधार पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है बच्चों? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतांत्रिक चुनावों में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी 18 वर्ष के वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। विशेष बहुमत क्या होता है बच्चों? उपस्थित मतदाताओं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों के संख्या का साधारण बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, चुनाव सुधार। चुनावों की कोई भी प्रणाली कभी भी आदर्श प्रणाली नहीं हो सकती। हर प्रणाली में कुछ ना कुछ कमियां अवश्य होती है। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को अधिक निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने का प्रयास लगातार करना पड़ता है। इसे ही चुनाव सुधार कहते हैं। जैसे भारत में आपराधिक भूमिका वाले लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। चुनाव प्रणाली के दोष क्या है? वोटों की खरीद फरोख्त हो सकती है, सांप्रदायिकता फैल सकता है, हिंसा, जाति, धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, अपराधी की भी भागीदारी बढ़ती है, लोक लुभावन वादे किए जाते हैं
और धन बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो बच्चों इस चैप्टर की समाप्ति यहीं पे होती है। और जो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के वीडियो की प्लेलिस्ट पर जाकर के बच्चों आप देख सकते हो। हमने अपने वीडियो की प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस है इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को अपलोड कर रखा है। बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कम से कम एक दोस्त और स्कूल ग्रुप में शेयर करें, और वीडियो में किसी तरह की कमी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चों लाइक जरूर करें, आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता पर हमको मोटिवेशन आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।